बार वोट किसको जाएगा सर? चंद्रशेखर भाई को। चंद्रशेखर भाई को का है? देखो अकेला मर्द है वो, जो देश को संभाल सकने वाला अगर कोई है नेता देश में तो मात्र है चंद्रशेखर रावण। बाकी नामर्द हैं। सब नामर्द है समझिए, जो देश के बारे में नहीं समझ रहा है, बेटी बहनों को इज्जत अस्मिता के बारे में नहीं सोच रहा है, ना ध्यान दे रहा है, तो क्या है? नामर्द नहीं तो क्या है? अच्छा है। चंद्रशेखर का छोड़ के हाँ, चंद्रशेखर भाई शेर है इकलौता, जो मूँछों पर ताव देता रहता है हमेशा। वही मुझे बताव देते रहते हैं। और कोई नेता बताइए कौन मुझ पताव देकर बात करता है? कोई नेता बात नहीं करता है। अकेला मर्द है जो देश को संभालने की कुवत उसी में है, बाकी किसी में नहीं है। चंद्रशेखर और चिराग पासवान को चुनना हो तो किसको? अरे उनके तलवे के बराबर नहीं है चिराग चंद्रशेखर भाई के। चंद्रशेखर के फिर कैसे मतलब आप ऐसी कर रहे हैं? सांसद वो भी है, उनके पार्टी से 600 सांसद है, और आप जिसका नाम ले रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, वो मात्र इकलौता सांसद। मेरा भी वोट 100 में 100 है चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को जी दूसरे को नहीं दीजिए आप लोग। जी नहीं, अगले तो आस्तीन का सांप लोग हैं आस्तीन के सांप हैं। जी, जो डसने के बाद दोबारा आते नहीं। एक कुत्ता होता है ना, जो दरवाजे पर रोटी देने के बाद आते हैं, देखो तो आस्तीन का सांप है जो डसने के बाद भी नहीं आएंगे, वो लोग नेता है। तुम कैसे दे दें? जाएगा। बाबू क्या नाम पड़ेगा? नाम बताओ। अमन चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? जी। कौन क्लास में पढ़ता है? और जानते हो चंद्रशेखर आजाद को? इसका तो चंद्रशेखर आजाद के जो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं सजाद हुसैन, उनको वोट देना है। बिल्कुल 100%। पूरा समाज देगा? पूरा समाज एक इधर उधर नहीं होगा, पूरा समाज देगा। और दूसरे समाज से भी वोट दिलवाने का काम करेंगे हम। आप लोग बिल्कुल। इस वक्त हम सासाराम विधानसभा के रामडेहरा गांव में मौजूद हैं और दलित बस्ती में हम खड़े हुए हैं। और दलित बस्ती में इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि दलित जो है वो पॉलिटिकल रूप से काफ़ी अवेयर रहता है, और इसलिए हम यहाँ पर खड़े होकर के जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2025 बिहार विधानसभा जो सासाराम है, ये वोट दलित बस्ती का वोट किस पार्टी को जाएगा? लालू यादव को जाएगा, नीतीश को जाएगा, या फिर जो थर्ड फ्रंट बन रहा है चंद्रशेखर यादव और ओवैसी का, उनके पार्टी को जाएगा? हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि दलित समाज का वोट किसको जाएगा। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद है। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र खबर के जितने भी देखने वाले ऑडियंस हैं उनको नमस्कार करता हूं। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद दिल से। इस बार वोट किसको जाएगा सर? चंद्रशेखर भाई को जाएगा। चंद्रशेखर भाई को का है? देखो अकेला मर्द है वो, जो देश को संभाल सकने वाला अगर कोई है नेता देश में तो मात्र है चंद्रशेखर रावण। बाकी नामर्द हैं। सब नामर्द है समझिए, जो देश के बारे में नहीं समझ रहा है, बेटी बहनों को इज्जत अस्मिता के बारे में नहीं सोच रहा है, ना ध्यान दे रहा है, तो क्या है? नामर्द नहीं तो क्या है? सब लोग नामर्द हैं। बिल्कुल है। मोदी नामर्द हैं। तो क्या वो तो बोलिए मत, वो तो झूठ का पिटारा है, झूठ का पिटारा कहा जाएगा। राहुल नामर्द हैं। बाकी सब नेता हैं वो काम नहीं करते हैं, खाली एक चंद्रशेखर हैं कि वो सब चीज को लेकर के चल रहे हैं। कौन काम करता है आप ही सर बताइए? कितना बेटियों को बहुओं को घर में से जाकर बेइज्जत किया जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, कौन जा रहा है उसके दरवाजे पर? कौन नेता जा रहा है? सब नेता जा रहे हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पर हमला हुआ, बीजेपी सरकार है ना अभी, मान लीजिए वहाँ कोई पब्लिक नहीं बोला, वहाँ जो बैठे हुए थे वो लोग नहीं बोले, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? बोलना चाहिए था ना। किसी नेता ने बोला वहाँ पे? जब सर्वोच्च न्यायालय के जज का ये स्थिति है, गवई साहब का, गवई, तो आप समझिए सर बाकी दलितों को क्या होता होगा। तो हम कैसे कहेंगे कि सब मर्द है? सब छक्का है। चंद्रशेखर का छोड़ के हाँ, चंद्रशेखर भाई शेर है इकलौता, जो मूँछों पर ताव देता रहता है हमेशा। वही मुझे बताव देते रहते हैं। और कोई नेता बताइए कौन मुझ पताव देकर बात करता है? कोई नेता बात नहीं करता है। अकेला मर्द है जो देश को संभालने की कुवत उसी में है, बाकी किसी में नहीं है। आप भी मुझ उनके जैसा रख रहे हैं। आइडियल है आपका। आखिर मेरा परिवार है भाई, है शेर है, वो तो शेर का भाई शेर ही रहेगा। अच्छा, इस बिहार विधानसभा जो सासाराम है, सासाराम से शहजाद हुसैन जी आ रहे हैं उनके पार्टी से। स्वागत है उनका, वेलकम है। वेलकम है हमारे क्षेत्र में, भारी मतों से जीतेंगे। आप लोग वोट करिएगा? करेंगे। दूसरे पर नजर नहीं ऐसी जो क्या कहते हैं उसको, चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह नजर नहीं आएगा, दूसरा चीज उन्हीं का है। खाली चंद्रशेखर भाई मुस्लिम हैं और हिंदू लोग बहुत नफरत करते हैं मुस्लिम से। उनका देश नहीं है क्या? ये मुस्लिम का देश नहीं है?
बीजेपी वाला भाषा बतिया रहे हैं, मुस्लिम है, वो सब बीजेपी वाला बात करता है सब। हैं? हिंदू मुस्लिम बीजेपी का काम है करना। बाकी चंद्रशेखर का काम नहीं। लोकतांत्रिक देश है सर जी, हाँ। यहाँ सबका बराबर हक है। बहुत पॉलिटिकल रूप से आप अवेयर लग रहे हैं, मतलब क्या मतलब ऐसी चीज रहे? वो सब किसी पार्टी में आप शामिल थे? नहीं, पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर भाई के साथ हम हैं। इनको छोड़कर कोई दूसरा चीज व्यक्ति हमको अच्छा नहीं लगता है पर्सनली। जो जहाँ अकेला बंदा है, जो जहाँ प्रॉब्लम होता है दलितों को, वहाँ दौड़ कर जाने वाला एकलौता शख्स है ये। बाकी और कोई नहीं? कोई नहीं है। ओवैसी का इनका गठबंधन हो रहा है बिहार में। ओवैसी का तो एकदम तहे दिल से वेलकम है। एक वही तो नेता थे जो कि बोले कम से कम गवई के ऊपर, बी आर गवई जी के ऊपर, जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं, उन पर जब जूता फेंकने का कार्य किया गया तो सिर्फ ओवैसी ही बोलने वाला है। वही बोला ये तुम लोगों का ससुरा लगता है क्या कोई? मतलब आप नेता तो भी है। पॉलिटिकल रूप से काफी साउंड है और आपको नजर रखता है, समाज पर नजर रहता है कि समाज किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, नहीं क्या कर रहा है। समाज पर नजर तो रखना पड़ेगा सर। एक तो वैसे ही पिछड़े लोग हैं हम लोग, अब समाज पर नजर नहीं रखा जाएगा कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, कौन नेता मेरे लिए क्या कर रहा है, तो कैसे उतना तो रखना पड़ेगा ना सर। तेजस्वी के बारे में क्या ख्याल है? तेजस्वी जी के बारे में मत कहिए, उनका यहाँ पर्सनली। के वर्तमान विधायक के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, राजेश गुप्ता जी के राजेश बारे में। गुप्ता जी। हाँ, ये उनका कहिए। दर्शन दुर्लभ हो गए 5 साल में, कभी नहीं आए। हमको तो उनका चेहरा भी याद नहीं है। एक बार इलेक्शन जब था तो वोट लेने आए थे, हाथ जोड़कर मांग रहे थे, कुछ मेरे भी लोग दिए थे, हमने नहीं दिया था। आपके नहीं दिए थे? ना बिल्कुल नहीं, हमने सपोर्ट नहीं किया था। जब कोई विधायक जीतता है तो कहता है कि नहीं हम भी वोट दिए थे, हम भी सपोर्ट किए। हम गर्व से कह रहे हैं कि हम उनको नहीं वोट दिए हैं, वोट नहीं किए हैं उनको। हम जानते थे कि वो बंदा बस वही कुकुरमुत्ता की तरह है, आया है जाएगा, 5 साल के बाद फिर वही, जब वोट लेने की स्थिति होगी, समय आएगा तो आएगा, फिर हाथ जोड़ेगा और जाएगा। अच्छा, दलित चंद्रशेखर के बारे में आप बात कर रहे हैं, चिराग पासवान के बारे में आपका क्या छवि है, सोचना है क्या? चिराग पासवान दलित नहीं ना है। क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं सर, चिराग पासवान जी दलित नहीं है। फिर क्या है? पांडे जी है ना वो। क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी के परम भक्त हनुमान है वो। तब वो दलित नेता में थोड़ी उनका गिनती होता है। कभी आप सुने हैं दलितों के बारे में आवाज उठाते हुए उनको? एक जगह अभी नहीं। अगर बता दीजिए आप सर कि एक जगह कहीं बोले होंगे दलित के बारे में? कभी नहीं बोले हैं। तो दलित कैसे हो गए वो? उनको तो हटा ही दीजिए, दलित की श्रेणी में रखिए मत। चंद्रशेखर और चिराग पासवान को चुनना हो तो किसको? अरे उनके तलवे के बराबर नहीं है चिराग, चंद्रशेखर भाई के। चंद्रशेखर के फिर कैसे मतलब आप ऐसी कर रहे हैं? सांसद वो भी है, उनके पार्टी से 6 सांसद है, और आप जिसका नाम ले रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, वो मात्र इकलौता सांसद है। देखिए, नेता बनने से नहीं हो जाएगा सर। नेता आप बनते हैं समाज की सेवा करने के लिए। सही बात है। सही है ना? सही। जहाँ शोषण हो रहा है समाज में जी, तो आप वहाँ आवाज उठाइए, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधित्व हो जाते हैं। ट्रू, राइट। तो आप बताइए कि चिराग जी कहाँ, एक भी दलित जहाँ शोषण हुआ है, आप एक जगह बता दीजिए को अपने पैर से गए होंगे और वहाँ पर आवाज उठाए होंगे। बी आर गवई पर जो जूता से हमला हुआ, ना तो चिराग पासवान बोले, नहीं तो जीताराम मांझी बोले। क्या मतलब किस प्रकार से ये दोनों लोग को देख रहे हैं इस रवैया को? जबकि ओवैसी बोले, चंद्रशेखर बोले, तो वो लोग नहीं ना बोलेंगे सर। बाकी सारे नेता बोले, वो लोग नहीं ना बोलेंगे क्योंकि दलित है नहीं। मांझी भी दलित नहीं है ना, कहाँ से शोषित, कहाँ से है वो शोषित दलित नहीं ना है। शोषित दलित रहेगा वो ना बोलेगा, वो ना समझेगा कि गवई साहब को क्या हो रहा है और किस श्रेणी से आते हैं गवई साहब। इन लोगों को तो मिल रहा है ना माखन चाटने के लिए, चाट रहा है लोग। काफी अच्छा मतलब समझ रखते हैं पॉलिटिक्स का। तो चंद्रशेखर आजाद के जो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं सजाद हुसैन, उनको वोट देना है? बिल्कुल 100%। पूरा समाज देगा? पूरा समाज, एक इधर उधर नहीं होगा, पूरा समाज देगा। और दूसरे समाज से भी वोट दिलवाने का काम करेंगे हम, आप लोग? बिल्कुल। चलिए, देखिए बहुत पॉलिटिकल रूप से साउंड है। देखिए किस प्रकार के जो एक मजा हुआ लीडर बात करता है, उस प्रकार की ये बात कर रहे हैं। समझदारी और सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए पॉलिटिक्स के बारे में। क्या नाम पड़ेगा चाचा? इधर आइए आप, थोड़ा इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? उमेश कुमार।
इस बार वोट किसको देना है? चंद्रशेखर रावण को। चंद्रशेखर रावण जी, कैसा लीडर है? अच्छा लीडर है, बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। क्या आपका सर? जी मेरा नाम उदय प्रकाश, हाँ। मेरा भी वोट 100 में 100 है चंद्रशेखर भैया को। चंद्रशेखर को? जी दूसरे को नहीं दीजिए आप लोग। जी नहीं, अगले तो आस्तीन का सांप लोग हैं आस्तीन के सांप हैं। जी, जो डसने के बाद दोबारा आते नहीं। एक कुत्ता होता है ना, जो दरवाजे पर रोटी देने के बाद आते हैं, देखो तो आस्तीन का सांप है जो डसने के बाद भी नहीं आएंगे, वो लोग नेता है। हम कैसे दे दें? अगर एक बार जब वोट मांगने के लिए आएंगे, वोट के बाद में किसी को दुख तकलीफ होता है, चाहे दलित हो चाहे कोई भी धर्म से हमको मतलब नहीं, हिंदू मुस्लिम, जीतने के बाद आपको फर्ज क्या बनता है? जनता की सेवा। बिल्कुल क्योंकि हमारे चंद्रशेखर भी ऐसे हैं जो जीतने के बाद भी आते हैं और जीतने से पहले भी। कहीं भी आप देख लीजिए, उनके अलावा और कोई अगर नेता गया हो तो हमें साबित कीजिए। ये तो तो बात मेरा है। सपोर्ट मेरा सिर्फ चंद्रशेखर है। उनके पार्टी से शहजाद जी आ रहे हैं। जी उनका एकदम 100 में 100 हमारी तरफ से। और मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा, हमारे जितने जनता भाई रहेंगे सबसे हम खुद विनती करेंगे कि सारा का सारा वोट उन्हें मिले। चलिए, चंद्रशेखर आजाद जी का पार्टी का जो है वो वोट जाएगा। शहजाद हुसैन जी जो बिहार जो सासाराम है, सासाराम विधानसभा से आ रहे हैं, उनको वोट जाएगा। बाबू क्या नाम पड़ेगा? नाम बताओ। अमन। चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? जी। कौन क्लास में पढ़ता है? 4। जानते हो चंद्रशेखर आजाद को? जी। कहाँ देखा है? मोबाइल पे देखे थे। मोबाइल पे? जी। बढ़िया लीडर हैं। कैसा लीडर है? बहुत बढ़िया लीडर है। हैं? जी। चलिए भाई, छोट बच्चा भी जो है वो चंद्रशेखर आजाद का फैन है, दीवाना है। इसलिए नहीं दीवाना है क्योंकि वो लीडर हैं, इसलिए दीवाना है क्योंकि समाज में वे जीतने के बाद भी समाज में उतना ही समय देते थे जितना जो है वो पहले देते थे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।